हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है रोहित और एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर में हम बात करने वाले हैं रावण जी के विषय में। जी हां दोस्तों, हमने काफी सारी बातें सुनी है रावण के विषय में। रावण इतना अच्छा था, रावण इतना बुरा था, रावण ये था, रावण वो था। कितने सारे पुराणों में, कितने सारे ग्रंथों में रावण का जिक्र था। तो फाइनली तुम्हारा भाई लेकर आ चुका है रावण के विषय में पूरा चिट्ठा। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे कि रावण एक्चुअली में था क्या। जैसा पुराण कहते थे, जैसा रामचरितमानस कहता था, जैसा तुलसीदास कहते थे वैसा था, या फिर जैसा आज के जमाने में अधर्मी पापी होते हैं वैसा था। ये तो वीडियो के अंत में पता चलेगा दोस्तों आपको। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। रामायण का एक विशेष पात्र है रावण। लंका का राजा था। वह अपने 10 सिरों की वजह से भी जाना जाता था। साधारण से 10 सिर गुणा अधिक मस्तिष्क शक्ति, जिसके कारण उसका नाम दशानन 10 प्लस आनंद मुख भी था। किसी भी कृति के लिए अच्छे पात्रों के साथ ही बुरे पात्रों का होना अति आवश्यक है, किंतु रावण में अवगुण की अपेक्षा गुण से अधिक थी। जीतने वाला हमेशा अपने को उत्तम लिखता है। अंततः रावण को बुरा कहा गया है। रावण, जिसे चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त था, संगीत के क्षेत्र में भी रावण की विद्वता अपने समय में अद्वितीय मानी जाती है। वीणा बजाने में रावण एक परम सिद्ध विद्वान माना जाता था। उसने एक बात भी बनाया था जिसे आज के बेला या वायलिन्स का मूल और प्रारंभिक रूप माना जाता है, जिसे अब रावण हत्था कहा जाता है। तख्त। राम कथा में रावण ऐसा पात्र है जो हमारे प्रभु श्री राम के उज्जवल चरित्र को उभारने का काम करता है। पौराणिक उल्लेख: पद्म पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण, कूर्म पुराण, रामायण, महाभारत, आनंद रामायण, दशावतार चरित्र आदि ग्रंथों में रावण का उल्लेख हुआ है। रावण के उदय के विषय में भिन्न भिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। पद्म पुराण तथा श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार हिरण्याक्ष तथा हिरण्याकशिपु दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त्य मुनि का पोता था, अर्थात उनके पुत्र विश्वा का पुत्र था। विश्वा की वरवाणिनी और कैकसी नामक 2 पत्नियां थीं। वरवाणिनी ने कुबेर को जन्म देने पर सौतिया ढा वंश कैकसी ने कुबेला में गर्भ धारण किया। इसी कारण से उसके गर्भ से रावण तथा कुंभकर्ण जैसे क्रूर स्वभाव वाले भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए। तुलसीदास के रामचरितमानस में रावण का जन्म शाप के कारण हुआ था। वे नारद एवं प्रताप भानु की कथाओं को रावण के जन्म का कारण बताते हैं। रावण में कितना ही राक्षसत्व क्यों न हो, किंतु उसके गुणों को विस्मृत नहीं किया जा सकता। रावण एक अति बुद्धिमान ब्राह्मण था तथा शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त माना जाता था। वह महातेजस्वी, प्रतापी, पराक्रमी, रूपवान तथा विद्वान था। वाल्मीकि उसके गुणों को निष्पक्षता के साथ स्वीकार करते हुए उसे चारों वेदों का विख्यात ज्ञाता और महान विद्वान बताते हैं। वे अपने रामायण में हनुमान का रावण के महल लंका दरबार में प्रवेश के समय लिखते हैं: अहो रूप महो धैर्य महोत्सव महो धुति, अहो राक्षस राजस्य सर्वलक्षणा युक्तः। आगे वे लिखते हैं: रावण को देखते ही राम मुग्ध हो जाते हैं और कहते हैं कि रूप, सौंदर्य, धैर्य, क्रांति तथा सर्व लक्षण युक्त होने पर भी यदि इस रावण में अधर्म बलवान न होता तो यह देवलोक का भी स्वामी बन जाता। रावण जहाँ दुष्ट था और पापी था, वहीं उसमें शिष्टाचार और ऊंचे आदर्श वाली मर्यादाएं भी थी। राम के वियोग में दुखी माता सीता से रावण ने कहा है: हे सीते, यदि तुम मेरे प्रति काम भावना नहीं रखती तो मैं तुझे स्पर्श नहीं कर सकता। शास्त्रों के अनुसार वंध्या, अजस्वला, अकामा आदि स्त्री को स्पर्श करने का निषेध है। अतः रावण अपने प्रति अकामा माता सीता को स्पर्श न करके रावण मर्यादा का ही आचरण करता है। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों ही ग्रंथों में रावण को बहुत महत्व दिया गया है। राक्षसी माता और ऋषि पिता की संतान होने के कारण सदैव 2 परस्पर विरोध तत्वों रावण के अंतःकरण को मथते रहते हैं। रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामायण में आती है। वह कृष्ण पक्ष की अमावस्या को युद्ध के लिए चला था तथा एक एक दिन बीतने के साथ ही एक एक सिर कटते जाता है। इस तरह 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की 10वीं को रावण का वध हो जाता है। रामचरितमानस में यह भी वर्णन आता है कि जिस सिर को राम अपने बाणों से काट देते हैं, पुनः उसके स्थान पर दूसरा सिर आ जाता था।
विचार करने की बात है कि क्या एक अंग कट जाने पर वह पुनः दूसरा नया अंग उत्पन्न हो सकता है। रावण के ये सिर कृत्रिम थे, असुरी माया से बने हुए। मरीच का चांदी के बिंदुओं से युक्त स्वर्ण मृग बन जाना, रावण का सीता के समक्ष राम का कटा हुआ सिर रखना आदि से सिद्ध होता है कि राक्षस मायावी थे। वे अनेक प्रकार के इंद्रजाल जादू जानते थे। तो रावण के 10 सिर और 20 हाथों का भी कृत्रिम माना जा सकता है। रावण की मृत्यु। वाल्मीकि रावण के अधर्मी होने को उसका मुख्य अवगुण मानते हैं कि रामायण में रावण के वध होने पर मंदोदरी विलाप करते हुए कहती है, अनेक यज्ञों का लोप करने वाले, धर्म व्यवस्थाओं को तोड़ने वाले, देव असुर तथा मनुष्यों की कन्याओं को जहां तहां से हरण करने वाले। वो लिखती है दोस्तों, तू अपने इन्हीं पापों की वजह से मृत्यु लोक को प्राप्त हो सकता है। कि तुलसीदास जी केवल उसके अहंकार को ही उसका अवगुण बताते हैं। उनके रामायण में रावण को बाहरी तौर से राम से शत्रु भाव रखते हुए हृदय से उनका भक्त बताया। तुलसीदास जी के अनुसार रावण सोचता है कि यदि स्वयं भगवान नारायण ने अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के बाणों के आघात से छोड़कर भव बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। पुराणों के अनुसार रावण के 7 पुत्र बताए जाते हैं, मेघनाथ, प्रहस्त्र, अतिकाय, अक्षय कुमार, देवांतक, नरांतक, त्रिशिरा। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।